हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन आपके अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अब तक के वीडियोस में हमने पढ़ा है नंबर सिस्टम्स के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में, जिसको हम इकाई का हम अंक भी बोलते हैं। जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, CDS है, FCAT है, रीट है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, रेलवे हुआ, तो उनमें 2 या 3 नंबर का आपका यूनिट डिजिट पक्का पूछा जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार जब बड़ी बड़ी पावर आ जाती हैं, बड़े बड़े नंबर जब आ जाते हैं, तो उसका हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई अंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आज का अपना टॉपिक, इकाई अंक। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझिए कि यूनिट डिजिट है क्या। जैसे कोई नंबर दे दिया हमें 47, तो इस नंबर के अंदर हम क्या देखते हैं, ये वाला जो नंबर है इसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, तो हमें मतलब किससे, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो बाकी नंबर को हम भूल जाएंगे। जैसे 31 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 67, ये नंबर दे दिया। अगर इसके अंदर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें मतलब किससे है, सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो बाकी जो नंबर उसको हम छोड़ देंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। 7 2 कितना हो गया आपका 14, हमें मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से। 4 1 कितना हो गया 4। तो इस प्रकार आप जल्द से जल्द बता सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 42 मल्टीप्लाई 57 86। तो 6 को अगर हम गुणा करें 7 से, 7 6 के 42, हमें मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से। तो 4 को हम छोड़ देंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार आप जब भी यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो बाकी जो नंबर है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। जैसे कोई और एग्जांपल, इस प्रकार का आगे क्वेश्चन हम करते हैं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आया आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये नंबर आ गया, आपको मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से, तो बाकी नंबर को आप छोड़ देंगे। तो क्या बचा आपका 6 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई कितना हो गया 7। 6 को अगर 8 से गुणा करेंगे, 6 8 48, कितना आया, इकाई का अंक हमें देखना है 8, और 7 7 8 है 56, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी बड़े नंबर दिए हैं उनका हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अलग अलग जो नंबर हैं उसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आता अपना 0 1 5 और 6। अगर ये 4 नंबर आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो इनकी कोई भी पावर है, वो पावर n है, n कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप याद क्या रखोगे, याद ये रखोगे कि इनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। जैसे 6 की पावर हम 1 करेंगे तो 6 की पावर अगर 2 करते हैं तो कितना आता है 36, इकाई का अंक कितना आएगा 6। 6 की पावर अगर 3 करें तो कितना आएगा 216, इकाई का अंक कितना 6। तो इस प्रकार ये वाले जो 4 नंबर हैं इनका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, वो सेम नंबर ही होगा। जैसे बात करें 5 की, 5 की घात 1 का मान 5, 5 की घात 2 का मान 25, इकाई का अंक कितना आया आपका 5, 5 की घात 3 का मतलब 125, तो इकाई का अंक कितना आया आपका 5। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, या तो 6 या 5 या 0 या 1 जब भी हमारे पास आते हैं तो उनका जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जैसे समझते हैं 6 की पावर 41 है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 41 बार लिखेंगे, 41 टाइम लिखेंगे, इसको 41 बार लिखेंगे, 41 बार लिखेंगे, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप 6 की पावर कितनी भी हो उसका यूनिट डिजिट आपको हमेशा कितना कर देना है, 6 कर देना है। जैसे 5 की पावर आ जाए 308, तो हमने क्या सीखा है, 5 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा 5। क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, 6 की पावर 2001 प्लस 5 की पावर 3040। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई का अंक क्या होगा आपका 6।
5 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या होगा आपका 5। 6 5 कितने हो गए 11, इकाई अंक कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो इस प्रकार ये जो 4 नंबर हैं 0 1 5 6, इनकी पावर चाहे कुछ भी हो, इनका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा आपका सेम नंबर आएगा। जैसे क्वेश्चन आए 5 की पावर 29 -1, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो 5 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक आपका क्या आएगा 5। 5 माइनस का 1 कितना आ जाएगा आपका आंसर 4 आ जाएगा। जैसे और क्वेश्चन आ जाए 6 की पावर 666 -5 की पावर 555। तो हमें पता है 6 की पावर चाहे कितनी बड़ी हो कुछ भी हो, इकाई अंक आपका 6 आएगा, और 5 की पावर कितनी बड़ी हो इकाई अंक आपका 5 आएगा। 6 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कितने भी बड़े नंबर हैं उनका इकाई अंक फाइंड कर सकते हो। बस आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना अगर ये 4 नंबर आपको दिए गए हैं और इनकी पावर कुछ भी है तो आपका जो इकाई अंक है वो हमेशा क्या आएगा एक सेम नंबर आएगा। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे और नंबर्स के बारे में। उसके बाद आता अपना बात करते हैं 4 और 9 के बारे में। 4 और 9 के बारे में 4 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 4। 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16, इकाई अंक कितना आया आपका 6। 4 की क्यूब कितनी होती है 64, इकाई अंक कितना आया आपका 4। 4 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, यह आ जाएगा 16 गुणा 16 को 16 से गुणा कर दें कितना आ जाएगा 6 36, इकाई अंक आपका कितना हुआ 6। इसी प्रकार 4 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4। 4 की पावर 6 की वैल्यू 6। 4 की पावर 7 की वैल्यू का इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 4। 4 की पावर 8 का इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखते हैं कि 4 की पावर अगर ओड है, ओड का मतलब विषम है, तो आपको क्या मिल रहा है 4 4 4 4। जब भी 4 की पावर विषम है तो आपको क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। और जब भी 4 की पावर आपकी इवन है, सम संख्या है कोई, तो आपको हमेशा क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। जैसे 4 की पावर 4 ये सम है कितना मिला 6। 4 की पावर 8 सम है कितना मिला 6। 4 की पावर 6 सम है कितना मिला 6। तो यहाँ से हमने एक चीज़ जानी क्या कि अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो आपका 6 आएगा, और 4 की पावर अगर ओड नंबर है तो आपका 4 आएगा। अगर 4 की पावर ओड है तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। क्लियर। अब इसको याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखोगे ओड का मतलब कितना 1, तो 4 की पावर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4। ऐसे आप याद रख सकते हो। अगर 4 के पास हमारे पास इवन है तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। इसको अब याद कैसे रखोगे, इवन का मतलब सम संख्याएं, तो इवन का मतलब क्या याद रखोगे 2, तो 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि पावर जब भी आपकी विषम होगी 4 की तो 4 आएगा, और जब भी पावर आपकी सम होगी तो कितना आएगा 6 आएगा। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए कोई इस प्रकार का तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे 4 की पावर 37। अब 37 क्या हुई, 37 एक ओड नंबर है, और 4 की पावर जब भी ओड है, ओड का मतलब 1, तो 4 की पावर कितनी कर देंगे 1, कितना आ जाएगा इकाई अंक 4 आ जाएगा। जैसे आपका आ गया 4 की पावर 2008, तो 2008 क्या है भाई, ये एक सम संख्या है, और सम का मतलब क्या हो जाएगा आपका पावर कितनी 2, सम का मतलब 2, तो 4 की स्क्वायर 16, इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। जैसे 4 की पावर 777 प्लस 4 की पावर 888, तो अगर इसका इकाई अंक हम निकालें, यूनिट डिजिट निकालें, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 4 की पावर क्या है आपकी ओड है तो कितना आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 4 की पावर क्या है आपकी इवन है तो कितना आ जाएगा 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10, इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं 9 की, कि 9 में आप किस प्रकार निकालोगे। अगर हम बात करें 9 की, 9 की पावर 1 करें तो उसका इकाई अंक आपका 9 आएगा। 9 की पावर अगर हम 2 करें तो इकाई अंक आपका 9 में 81 1 आएगा। 9 की पावर हम 3 करें तो
यह हो जाएगा आपका 729, कितना आएगा 9 आएगा। 9 की पावर अगर हम 4 करें तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। इसी प्रकार 9 की पावर अगर 5 करें तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 9 आएगा। 9 की पावर अगर हम 6 करें तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 1 आएगा। 9 की पावर अगर हम 7 करें तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 9 आएगा। 9 की पावर अगर 8 करें तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। जैसी की जैसी प्रोसेस 4 के अंदर थी ना, वैसी की वैसी आपकी 9 के अंदर है। 9 की पावर जब भी ओड है तो आपको क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है, और 9 की पावर जब भी इवन है तो आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। जैसे 9 की पावर विषम है 5 तो आपको 9 मिला, और 9 की पावर सम है तो आपको क्या मिला 1। तो अब इसमें याद क्या रखोगे आप, याद आपको ऐसे रखना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है कि 9 की पावर जब भी ओड है तो क्या आएगा, ओड का मतलब मैंने बताया था 1, 9 की पावर 1 का मतलब इकाई अंक कितना आया आपका 9। अगर 9 की पावर इवन है तो इवन का मतलब पावर कितनी 2, तो 9 की स्क्वायर कितना आ जाएगा, इकाई अंक आपका 1 आ जाएगा। और 4 के अंदर अपना क्या था, अगर 4 की पावर ओड है तो क्या आएगा आपका 4, और 4 की पावर अगर इवन है तो क्या आएगा आपका 6। तो 4 और 9 के अंदर हम देखें तो जब भी पावर ओड है, अगर 9 की पावर ओड है तो 9 मिल रहा है आपको, और 4 की पावर ओड है तो 4 मिल रहा है। 9 और 4 के मैटर में जब भी पावर अगर ओड है तो आपको सेम नंबर मिलता है। क्लियर है, 9 की पावर ओड है और 4 की भी पावर ओड है, तो देखो 9 की पावर ओड है 9 आया, 4 की पावर ओड है 4 आया, तो आपको सेम नंबर मिलता है। अगर 9 की पावर इवन है, इवन का मतलब मैंने बता दिया, पावर कितनी 2, तो 9 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 81, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1। 4 की पावर इवन है तो इवन का मतलब मैंने बताया पावर कितनी 2, तो 4 4 जा 16, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम 4 और 9 के अंदर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपके आते हैं 4 अंक, और वो कौन कौन से बच गए, वो आपके बच गए 2 3 7 और 8। ये आपके 4 अंक बच गए। इसमें हम देखेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। जैसे हम बात करें 2 की पावर 1 का इकाई अंक कितना होगा 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 8, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 6, 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी आपकी 32, कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर 6 64, 4, 2 की पावर 7 128, 8, और 2 की पावर 8 कितनी हो जाएगी आपकी 256 6। तो 2 के केस में स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं, 2 में हम देख रहे हैं कि पावर 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 8, और 4 है तो 6। और फिर उसके बाद देखो पावर 1 थी तो वैल्यू आपकी 2 आई, इकाई अंक कितना आया 2 आया। पावर 5 हो गई तो इकाई अंक कितना आया आपका 2 आया। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी, बार बार रिपीटिंग हो रहा है। 2 की पावर 1 की वैल्यू वही है, का यूनिट डिजिट वही है जो 2 की पावर 5 क्या यूनिट डिजिट है। 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट वही है जो 2 की पावर 8 का है। 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट वही है जो 2 की पावर 7 का है। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, जो साइक्लिसिटी वो अपनी कितनी है 4 है, कि 4 के बाद प्रत्येक जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो देखिए, देखो कैसे निकालते हैं 2 के मैटर में। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो पावर है इसकी जो पावर है n, पावर को डिवाइड करेंगे हम 4 से, डिवाइड करके हम क्या निकालेंगे रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर मतलब शेषफल हम निकालेंगे। जितनी भी बड़ी पावर है उसको 4 से भाग देंगे और शेषफल निकालेंगे। जैसे अगर हमें 2 की पावर 7 का मान निकालना पड़े तो पावर कितनी है भाई 7, 7 में 4 का भाग दो कितना बचा 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका 8 हो गया। इसी प्रकार अगर हमें निकालना पड़े, अब बात करते हैं 4 से भाग देने की। तो 4 से जब भी आपको भाग देना तो लास्ट के 2 जो अंक हैं आपके उसके अंदर आपको 4 का भाग देना, पूरे में भाग आपको नहीं देना है। तो 46 के अंदर हम 4 का भाग देंगे आपका,
कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 6, 4 एकम 4, कितना बचा शेषफल आपका 2 बचा, तो उसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 4, इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। चलिए आगे और समझते हैं थोड़ा सा इसको। जैसे कल को क्वेश्चन आ जाता कोई 2 की पावर 48,349 हमें क्वेश्चन दे दिया। अब आप इस पूरे को आपको 4 से भाग नहीं करना है, आपको बस लास्ट के 2 जो अंक हैं उसके अंदर आपको 4 का भाग देना है। 12 चौके कितना हो जाएगा 48, कितना बचा 1 बचा, तो रिमाइंडर आपको यहाँ पे चढ़ा देना है। 2 की पावर 1 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। जैसे और कोई बात करते हैं, ये आ गया। अब पूरे नंबर के अंदर आपको 4 का भाग नहीं देना है, लास्ट 2 अंक में आपको भाग देना है। अब 40 है, 40 के अंदर 2 का पूरा भाग जा रहा है, 40 के अंदर आपका 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो उस शेषफल को हम 0 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसको हम लेंगे 2 की घात 4। जब भी आपका भाग पूरा पूरा चला जाता है तो आपको घात हमेशा कितनी लेनी है 4 लेनी है। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 16, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। जैसे 3 की पावर 7, 8, 4 प्लस 8 की पावर, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम इसके अंदर 4 का भाग देंगे, भाग आपका पूरा पूरा जाएगा, पूरा भाग जाएगा तो आपको पावर कितनी लेनी है 4 लेनी है, प्लस इसके अंदर हम भाग देंगे किसका 4 का, 4 पंजे 20, 3 बच गया, जो बच गया वो यहाँ पे चढ़ा देंगे। 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा इसका 81, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 512। आपको किससे मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से, तो 2 और 1 कितना हो गया आपका 3, तो आपका इकाई का अंक क्या हो गया 3 हो गया। तो इस प्रकार जितने भी नंबर हैं, जितने भी पावर आती हैं बड़ी बड़ी, आप उसका यूनिट डिजिट बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो 4 के केस में हमने क्या पढ़ा था, 4 के केस में हमने पढ़ा था कि जब भी 4 की पावर अगर इवन है तो आपका हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। इवन का मतलब आप 2 याद रखो, 4 की पावर 2 की वैल्यू 16 हो गई, इकाई का अंक कितना हो गया आपका 6 हो गया। 5 की पावर कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट कितना आता है हमेशा 5 ही आता है। अब 3 की पावर ये है, तो लास्ट 2 जो अंक हैं उसको हम भाग देंगे किससे 4 से, तो 4 7 28, कितने बच गए आपके 3 बच गए, तो 6 5, 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 3 9 होती है 27, इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो ये कितने हो गए आपके 11 और माइनस का 7 कितना आ गया 4। तो इस प्रकार हम कितने भी बड़े नंबर हैं उनका इकाई का अंक हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन और आ जाए, जैसे मैं दे दिया 8 की पावर 8 8 8 प्लस 7 की पावर 7 7 7 प्लस 6 की पावर 6 6 6 प्लस 3 की पावर 3 3 3। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो 8 के केस में हमने क्या पढ़ा है, जो पावर उसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से। तो पूरी संख्या के अंदर में 4 का भाग नहीं देना, हमें भाग किस में देना है लास्ट के 2 अंक में। तो 88 में हम 4 का भाग देंगे आपका, तो पूरा पूरा जाएगा। अगर भाग पूरा जाए तो पावर कितनी चढ़ाएंगे 4 चढ़ाएंगे, प्लस 7 के केस में क्या करेंगे हम भाग देंगे, तो भाग कितना जाएगा 19 चौक 76, तो ये बच जाएगा 7 की घात 1, प्लस 6 की पावर कुछ भी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6 आएगी। इसके अंदर भाग देंगे 8 चौके 32, कितना बच जाएगा 1। ये क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे 64 गुणा 64 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3, 4 चौक कितना हो गया 16, हमें मतलब किससे इकाई के अंक से 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3 कितने हो गए आपके 13 13 19 और 19 और 3 कितने हो गए आपके 22, इकाई का अंक कितना आ गया आपका 2 आ गया। इस प्रकार जितने भी नंबर्स हैं बड़े बड़े
उनका हम यूनिट डिजिट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा आज के वीडियोज़ में, हमने सीखा कि जब भी 0, 1, 5, 6 आता है, उसकी पावर कुछ भी है तो आपको हमेशा सेम नंबर ही मिलेगा। इसमें क्या सीखा हमने, इसमें सीखा अगर 4 या 9 की पावर अगर ओड है तो आपको सेम नंबर मिल रहा है, और अगर इवन है तो इवन का मतलब आप 2 याद रखो, 2 याद रखने का मतलब क्या है, उसकी स्क्वायर कर देंगे। अगर 2, 3, 7, 8 अगर आपको मिलता है क्वेश्चंस के अंदर तो उसके जितने भी पावर हैं उसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड कैसे करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में करेंगे, बाकी जो शेषफल बचता है उसको चढ़ा देंगे और आगे सोल्व कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसका लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए। जुड़े रहिए।